कि बच्चे लोग के मन में भावना आ जाता है कि फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर, इसी ईयर में हम जितना रेस्ट कर ले उतना फायदामंद है। लेकिन वैसे बच्चों को भी हम संदेश देना चाहता हूं कि बाबू आज जो तुम रेस्ट कर रहे हो, आने वाले समय में यही रेस्ट जो है आपके जीवन में बहुत ही बड़ी बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। चूंकि आर्ट्स की कोचिंग अक्सर कम देखने को मिलती है, साइंस कोचिंग आप देखते होंगे कि हर जगह साइंस कोचिंग की संख्या ज्यादा है अमूमन आर्ट्स के अलावा। आर्ट्स कोचिंग इतना कम क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और आर्ट्स के स्टूडेंट का कैसा रिजल्ट रहा है आपके कोचिंग संस्थान से, उसके बारे में। अदर कोचिंग में भी जाते हैं पढ़ाने के लिए, यहाँ भी मैथ पढ़ाते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि मैथ का क्लास यहाँ डेली होता है, क्योंकि मैथ के प्रति बच्चों का रुझान पिछले विगत वर्षों से कम हुआ है, बायोलॉजी के प्रति उसका रुझान ज्यादा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 बिहार और मैं हूं आपका अपना भाई नीतीश कमल। अभी हमारी मौजूदगी है बेगूसराय जिला अंतर्गत मंझौल अनुमंडल के बिल्कुल गोद स्थित साइंस रिसर्च सेंटर में, और हमारे साथ हैं साइंस रिसर्च सेंटर के कुछ टीचर और मेन डायरेक्टर हैं संजय सर। इनसे बातचीत करते हैं। हाल ही में 10th और 12th का जो रिजल्ट आया उसमें इस कोचिंग ने जो अपना परचम लहराया है, इसके पीछे किन किन टीचर का जो महत्वपूर्ण योगदान है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। यहाँ के विद्यार्थी जो कि देख सकते हैं मेरे पीछे पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है इस कोचिंग में इतना सफलता जो मिल रहा है उसका महत्वपूर्ण राज, उसका राज जानने का कोशिश करेंगे कि सब कोचिंग के सफलता का मूल राज क्या है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। पहले यहाँ के डायरेक्टर सर से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ इस 10th और 12th का जो रिजल्ट आया है इसके पीछे किन किन टीचरों का मेहनत, क्या कुछ रहा, कि कैसे स्टूडेंट का परिश्रम रहा, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। जी नमस्कार। सबसे पहले टीवी 20 बिहार के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं, और साथ ही साथ आपको भी अपने कोचिंग संस्थान साइंस रिसर्च कोचिंग सेंटर में आपका ग्रैंड वेलकम करता हूं कि आपने बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच आए, हमारे बच्चों के बीच आए, और इसके लिए दिल से शुक्रिया। जहां तक की बात विगत समय में जो बोर्ड एग्ज़ाम हुई है, इस एग्ज़ाम को लेकर के अगर देखा जाए तो अपनी कोचिंग संस्थान के बच्चे अलग अलग स्कूलों में टॉपर्स रही है, और टॉपर्स रहने के पीछे बहुत सी बड़ी हमारे टीमों के माध्यम से, यहाँ तक कि हमारे स्वयं अथक प्रयास इस बीच में रहती है कि हमारे बच्चे अधिक से अधिक मार्क्स लाएं और देश में अपना नाम और कीर्तिमान को हासिल करें। इसमें हमारी सारे टीम के साथ साथ हमारे बच्चों की भी महत्वपूर्ण योगदान रहती है, जिसके कारण अच्छा मार्क्स आते हैं, स्कूल टॉपर्स रहती है। हमारी आगामी प्लान यह है कि स्कूल टॉपर्स के साथ साथ हमारे बच्चे जो है डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, और उससे भी बढ़ कर के आगामी बोर्ड एग्ज़ाम में पूरे बिहार में अपने बच्चे पंचम लहराए, इसकी हम शुभकामनाएं करता हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए सर, पिछले बार आपने कुछ एडमिशन को लेकर ऑफर बताया था जो कि मैंने टीवी 24 के माध्यम से आप लोगों को दिखाया भी था। इस बार भी कुछ स्टूडेंट टॉपर्स बने हैं, स्कूल टॉपर्स बने हैं, प्रखंड टॉपर्स बने हैं। इसके पीछे इस बार का जो एडमिशन का जो सेशन रहने वाला है, ये क्या कुछ आप दे रहे हैं इस कोचिंग संस्थान के लिए विशेष बाहरी स्टूडेंट को, उसको बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल सही बात आपने पूछे कि पिछली बार हमने फ्री एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च किए थे, जिसके तहत हमारे समाज में रहने वाले वैसे गरीब तबके के जो लोग रुपया के अभाव के कारण बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे, तो ऐसे बच्चों के लेकर के हमने फ्री एजुकेशन पॉलिसी लाए थे, जिसमें एक मामूली सी रकम दे करके आप वर्षों तक उसमें तैयारी कर सकते हैं, और जिसकी 1 वर्ष की वैलिडिटी रहती थी, और नेक्स्ट वर्ष जो है उसका फिर रेन्यूअल किया जाता था। और इस बार भी अपनी कोचिंग संस्थान से लेकर के जो है, जो ऐसे बच्चे जो मेधावी छात्र हैं और इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो उनके लिए भी एडमिशन निःशुल्क ली जा रही है, और उनके फी में जो है अच्छा खासा उसमें छूट दी जा रही है। अच्छा सर, मंझौल में और भी बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं। जी बिल्कुल। उसमें साइंस रिसर्च सेंटर ही क्यों, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान है, क्योंकि प्रतियोगिताओं की जो दौर है, और इस प्रतियोगिता के दौर में जो संघर्ष कर लिया, समय के अकॉर्डिंग जो ढल लिया, वही आगे जा कर के इस क्षेत्र में अपना कीर्तिमान हासिल कर सकते हैं, गौरवान्वित हो सकते हैं। क्योंकि हमने और हमारे टीम ने अपनों बच्चों के लेकर के, बच्चों के फ्यूचर के लेकर के निस्वार्थ भाव से जो है उस पर 110% देने के काम करते हैं, जिसके कारण जो है हमारे बच्चे बेहद कम समय में भी बेहतरीन मार्क्स लाते हैं, और अच्छा स्कूल टॉपर्स हो या डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स हो
अभी तक तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर तक ही हमारे बच्चे आए रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और शिक्षक हैं हमारे साथ। सर, सबसे पहले अपना परिचय दें और बताएं किस विषय की आप तैयारी करवाते हैं। धन्यवाद सर। मेरा नाम सतीश पोद्दार हुआ और विगत लगभग 25-30 साल से इस क्षेत्र में हैं। आर्ट्स पेपर के जो हैं हम टीचर हैं जी। और लगातार जो है प्रयास मेरा रहता है कि जितना अधिक से अधिक हो अच्छा स्थान विद्यार्थी हासिल करे। ठीक है बात, जो साइंस के साथ साथ आर्ट्स की भी तैयारी होती है। यहाँ अच्छा प्रबंधन है, अच्छे टीचर हैं, व्यवस्था अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है। तो यह साइंस के साथ साथ आर्ट्स की अच्छी पढ़ाई होती है। अभी फ़िलहाल अच्छे बच्चे हैं आर्ट्स के, साइंस के साथ साथ अच्छे बच्चे आर्ट्स के भी हैं, जिसमें हर विषय के अलग अलग शिक्षक हैं और अच्छा शिक्षक कार्य चल रहा है। कैसा रिजल्ट रहा है आपके विद्यार्थी, आपके थ्रू पढ़ाए गए स्टूडेंट का क्या रिजल्ट रहा है आर्ट्स में? क्योंकि आर्ट्स की कोचिंग अक्सर कम देखने को मिलती है। साइंस कोचिंग आप देखते होंगे कि हर जगह साइंस कोचिंग की संख्या ज़्यादा है अमूमन आर्ट्स के अलावा। आर्ट्स कोचिंग इतना कम क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और आर्ट्स के स्टूडेंट का कैसा रिजल्ट रहा है आपके कोचिंग संस्थान से, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जहाँ तक रिजल्ट की बात हुई तो हम अपनी बड़प्पन क्या करें, बतला तो नहीं सकते हैं, फिर भी आदमी जो है बनिस्बत अच्छा रिजल्ट हो रहा है। तो अभी बच्चे कर रहे हैं, ठीक ना। रह गई बात साइंस और आर्ट्स के टीचर की बात, ये मतलब कोचिंग की बात, तो आपका कथन बिल्कुल सत्य है सर कि साइंस तो बहुत हैं और आर्ट्स की कोचिंग बहुत कम है, क्योंकि छात्र और अभिभावक का ऐसा मानना है कि साइंस में स्कोप ज़्यादा है, ठीक ना। इसलिए साइंस के प्रति वो ज़्यादा आकर्षित हो आते हैं और अपने बच्चों को प्रेरित भी कर देते हैं। आर्ट्स के प्रति जो है उनकी लगाव कम रहता है। लेकिन विगत कई वर्षों से देख रहे हैं कि अब आर्ट्स में भी जागृति आ चुकी है, बच्चे बढ़ रहे हैं, अभिभावक जो हैं बच्चों को उस ओर प्रेरित कर रहे हैं। हमारे समाज में अभी भी कुछ भ्रांतियाँ ऐसे हैं कि समाज के लोग, यहाँ तक कि गार्जियन लोग भी कहते हैं कि आर्ट पर की कर हो। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर 11-12 अगर इंटर आर्ट के बच्चे बेहतरीन ढंग से अगर तैयारी कर लेते हैं तो आने वाले समय में ना तो उसको कंपटीशन में कभी किसी प्रकार की दिक्कत होगी, क्योंकि ओवरऑल सिलेबस का जो 70% जो होती है वो इंटर आर्ट से भी रहती है। तो यहाँ हम गार्जियनों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भले ही आपके बच्चे इंटर आर्ट ही सब्जेक्ट लिए हैं तो उन बच्चों को भी आप साइंस के भांति पढ़ाने के लिए प्रेरित कीजिए, ताकि आने वाले समय में उन बच्चों को फ्यूचर के लिए करियर जब सेटल करने के लिए जब जाएंगे तो उस वक्त उनको कम समय लगे और काफ़ी कम समय में वो अपने करियर को अचीव करने के लिए कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और रहा है कि गार्जियन आर्ट्स बहुत सारे स्टूडेंट ले तो लेते हैं लेकिन कोचिंग संस्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं। उन गार्जियन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, तो इसके पीछे कारण यह है कि बहुत सारे गार्जियन हो चाहे बच्चे लोग हो, जानकारी के अभाव के कारण जो है उस अच्छे जगह तक पहुंच नहीं पाते हैं, यह भी एक रीजन होती है। दूसरी मन में पॉलिसी ये होता है कि बच्चे लोग के मन में भावना आ जाता है कि फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर, इसी ईयर में हम जितना रेस्ट कर ले उतना फायदामंद है। लेकिन वैसे बच्चों को भी हम संदेश देना चाहता हूं कि बाबू आज जो तुम रेस्ट कर रहे हो, आने वाले समय में यही रेस्ट जो है आपके जीवन में बहुत ही बड़ी बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। इसलिए फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर की जो आपके मन में भ्रांतियां चल रही है उस भ्रांतियों को आप दूर कीजिए और फर्स्ट रेस्ट ईयर को आप इतनी संघर्ष ईयर में बदल दीजिए कि आने वाले समय में आप अच्छे से अच्छे जॉब को भी बेहतरीन ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। और खासकर अपनी कोचिंग संस्थान की बात अगर करूं तो हमारे यहाँ इंटर साइंस के अलावा इंटर आर्ट की भी बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। और उम्मीदता अगर आप इस सेशन में अगर तैयारी कर लेते हैं तो आने वाले समय में जो है आपको किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे माध्यम से, हमारे टीम के माध्यम से बच्चों को इतनी गहराई में पढ़ाई जाती है कि आगे चल कर के आप PCS लेवल हो या UPSC लेवल तक की भी है, उसमें भी आपको देखा जाए तो कम से कम 70% हमारी सिलेबस आपको टच करेगी। और बेसिक चीज़ जो है NCERT के पकड़ बना करके हम लोग चलते हैं और उसी का संपूर्ण निचोड़ हम बच्चे को देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ किस चीज़ की पढ़ाई करवा रहे हैं? हम यहाँ पे साइंस रिसर्च में मैथ का फैकल्टी पढ़ाते हैं। हम अदर कोचिंग में भी जाते हैं पढ़ाने के लिए, यहाँ भी मैथ पढ़ाते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि मैथ का क्लास यहाँ डेली होता है, क्योंकि मैथ के प्रति बच्चों का रुझान पिछले विगत वर्षों से कम हुआ है। बायोलॉजी के प्रति उसका रुझान बढ़ा है।
तो लेकिन यहाँ पर हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे 3 दिन का क्लास मिलता है हमको मैथ के लिए, लेकिन यहाँ पर हमको लगभग 6 दिन का क्लास मैथ का करते हैं और डेली। और बच्चा भी यहाँ मैथ के प्रति जागरूक है और यहाँ पे लगभग 15-20 बच्चे साइंस में हैं अभी फिलहाल, उसमें से लगभग 7-8 बच्चे जो हैं वो मैथ प्रॉपर उनका मैथ है और वो बच्चे देखते हैं कि मैथ के प्रति बहुत बढ़िया रुझान है। और हम भी क्वालिफाइड टीचर हैं, सीटेट स्टेट निकाले हुए हैं जी। अच्छा एक चीज बताइए, जैसा कि इन्होंने कहा कि आर्ट्स के प्रति देखते हैं गार्जियन का कम रुझान रहता है, वो कहते हैं ज्यादा बच्चे मेरे साइंस लें, और बच्चों के मन में एक मैथ के प्रति डाउट रहता है कि मैथ हमसे आगे संभल पाएगा, इंटर तक तो संभाल लेंगे, 12th तक संभाल लेंगे, लेकिन उसके बाद ग्रेजुएशन में संभाल पाएंगे, इसके पीछे क्या रीजन है? नहीं, इसके पीछे हम 3-4 विगत जैसे तैयारी 1 तैयारी 2 बीपीएससी को दिए थे, इसमें मैथ का जो था कट ऑफ बहुत हाई जाता है, 102 105 जाता है, तो जॉब लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसी में, और दूसरे विषय में कट ऑफ कम रहता है, इसलिए देखते हैं कि पिछले विगत वर्षों में मैथ का जो है रुझान बहुत कम हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा सारे टीचर्स ने हमसे जिस प्रकार से इन्होंने बातों को समझाया, अपनी बातों को रखा, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं इस साइंस रिसर्च सेंटर के पीछे इन टीचरों का क्या अहम योगदान रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे पढ़ाई चल रही है और पढ़ाई चलते हुए मैं कुछ स्टूडेंट्स से यहाँ पर जानना चाहूँगा कि किस प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षकों से तो बात हमारी हो गई, अब आइए स्टूडेंट की बारी है, आप मेरे साथ आएंगे, इधर आएंगे आप हमारे। कैसी पढ़ाई यहाँ पर चल रही है? बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। कितने वर्षों से आप यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए हैं? हम तो अभी नए नए आए हैं। कितने दिन पहले ज्वाइन किए हैं? 2 महीना पहले ज्वाइन किए। 2 महीने में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस कोचिंग में? सारे शिक्षकों का कैसा एनवायरनमेंट रहा इस कोचिंग संस्थान के बारे में? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर। शिक्षकों से कैसा तालमेल सही रहता है? क्या आप इनकी पढ़ाई से संतुष्ट हैं? ये जो पढ़ाते हैं वो आप समझ रहे हैं, इसकी तैयारी आप घर पे कर रहे हैं, इसके बारे में? हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अति पढ़ाते हैं भी बहुत अच्छे, घर पर भी तैयारी करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर कुछ गर्ल्स स्टूडेंट हैं, इनसे भी जानते हैं कैसी पढ़ाई चल रही है यहाँ पे। बोलिए बोलिए। बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है यहाँ पर। सर यहाँ पर जो अभी किस विषय की सर पढ़ाई करवा रहे हैं? हिंदी पढ़ाई। हिंदी पढ़ाई करवा रहे हैं। सर के हिंदी पढ़ाई से आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं हिंदी पढ़ाई से। कितने दिनों से आप इस कोचिंग संस्थान में आ रहे हैं? हम 2 महीना से 2 महीने से आ रहे हैं। और भी स्टूडेंट हैं, इनसे भी जानते हैं। आप कितने दिनों से इस कोचिंग संस्थान में पढ़ाई कर रही हैं? हम भी 2 महीने से आ रहे हैं। 2 महीने से। हमारे बीच बौद्धू सिंह हाई स्कूल की स्कूल टॉपर आर्ट्स फैकल्टी में हैं और इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। कैसा लगा यहाँ पर आपने 2 वर्ष, जैसा कि सर ने बताया कि आपने पूरे 2 वर्ष की पढ़ाई की, कैसा इस कोचिंग का एनवायरनमेंट रहा? कैसे यहाँ के शिक्षकों से आपको सहयोग मिला? किस प्रकार की पढ़ाई हुई उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। यहाँ पर पढ़ाई जो होती है बहुत अच्छी होती है। यहाँ के टीचर्स लोग हैं जो भी टॉपिक पर पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पूरा बेहतरीन पढ़ाई कराते हैं। और मैं जब यहाँ पर आई तो हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और हमें अच्छा सजेशन भी मिला आगे चल के। आर्ट्स टॉपर इस कोचिंग से निकल चुकी है और क्या मैसेज देना चाहेंगे वैसे गार्जियन को जो आर्ट्स सब्जेक्ट में या तो बच्चे लेते भी हैं तो कोचिंग संस्थान तक नहीं पहुंचते हैं? अगर और ज्यादातर गार्जियन का जैसा कि सर ने बताया मानना होता है कि आर्ट्स सब्जेक्ट हम नहीं ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्यों? हमारे समाज में एक भ्रांतियाँ है कि आर्ट सब्जेक्ट को नीचे दिखाया जाता है और साइंस को ऊपर। तो मैं बस यही बोलूँगी कि जहाँ तक मैंने देखी है सोशल लाइफ में तो आर्ट बहुत अच्छा सब्जेक्ट मानी जाती है। आर्ट को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। आगे चलकर यूपीएससी बीपीएससी किसी भी प्रकार की हमको प्रिपेयर करना है, क्रैक करना है तो आर्ट सब्जेक्ट बहुत बेहतर होती है, इसलिए आर्ट पढ़नी चाहिए, आर्ट सब्जेक्ट भी लेनी चाहिए। एक और क्लास में मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट हैं और जानते हैं किस क्लास, कौन सा क्लास है ये और किस चीज़ की यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करीना कुमारी है। अच्छा, कौन सा क्लास है और यहाँ किस चीज़ की तैयारी करवा रहे हैं? मैं क्लास 11th में हूँ, इस बार 10th पास करके आई हूँ और यहाँ साइंस क्लास कर रही हूँ। अच्छा एक चीज बताइए, इस कोचिंग का कैसा वातावरण है और कैसी पढ़ाई करवाते हैं? शिक्षकों से कैसा आपका उनका सपोर्ट रहता है उसके बारे में? मैं पहले भी मतलब दूसरे कोचिंग में भी देख के आई हूँ कि यहाँ पे जैसे पढ़ाई हो रहा है, जैसे यहाँ पे सर बच्चे लोग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वैसे और कोचिंग में नहीं होता है। सर आते हैं और पढ़ाए और चल गए। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि पीछे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनको बस पढ़ाने से मतलब है और जाने से। यहाँ पे सब
सारे बच्चे से पूछते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया, एक एक बच्चे से खड़े करके अच्छे से समझा के समझाते हैं। यहाँ का पढ़ाई बहुत ही अच्छा है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप कितने दिनों से इस कोचिंग संस्थान में पढ़ने आ रही हैं? ऐसा एक्सपीरियंस आपने दूसरे कोचिंग में कितने दिन पढ़ाई की और इतने कितने दिनों में ये एक्सपीरियंस है आपका? हम क्लास 10th में दूसरे कोचिंग में पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ 3 महीने पहले आए हैं क्लास 11th में साइंस का पढ़ाई करने के लिए, और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है। मतलब जिस हिसाब से हमें चाहिए उस हिसाब से हो रहा है। एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? स्नेहा गंभीर, किस चीज़ की तैयारी आप यहाँ पर करने के लिए अभी आए हैं? साइंस, कोई किस क्लास में अभी आप? 11th में। कैसी तैयारी करवाई जाती है, कैसे शिक्षक हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाई जाती है और सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आता है वो मतलब कि अच्छे से खुल के बताते हैं और पढ़ाते हैं, और हम भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। इससे पहले भी आप किसी कोचिंग संस्थान में थे? आप यहाँ कितने दिनों से पढ़ने आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। 3 महीने से। 3 महीने से। 3 महीने इससे पहले जिस कोचिंग संस्थान में थे, क्यों वो कोचिंग छोड़ के आपको यहाँ आना पड़ा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मतलब कि बहुत सुने हैं इस कोचिंग में कि बहुत ही अच्छे से पढ़ाई होता है, इसीलिए हमको भी लगा कि चल के देखते हैं, और सच में बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है। 2 वर्षों से इस कोचिंग साइंस रिसर्च कोचिंग में पढ़ाते हैं हिंदी, और अक्सर हम देखते हैं कि साइंस की जो कोचिंग होती है ना, वहाँ बच्चों को ये कह दिया जाता है कि हिंदी अपने से पढ़ लेना, जबकि आज के सिलेबस के अनुसार हिंदी एक मायने विषय रखती है। 100 अंक का परीक्षा इसका होता है, और हमारे डायरेक्टर साहब संजय सर पर्सनली हिंदी पढ़ाने के लिए हमको यहाँ बुलाए हैं, और विगत जो क्लास हम लोग किए थे उसमें सफलता भी बहुत अच्छी मिली। 100 नंबर में 95 नंबर हमारे स्टूडेंट को इस कोचिंग में मिला है। जो सरवन नाम की लड़की थी, 100 में 95 अंक लाई है वो हिंदी में, और उसका रिजल्ट बेहतरीन हुआ है। तो और हम लोगों का मनोबल बढ़ा, और हम लोग बड़ी तैयारी के साथ हिंदी की भी तैयारी करवाते हैं, ताकि रिजल्ट अच्छी से अच्छी बने। 400 का पार जो हम लोगों का बच्चों का रहता है उद्देश्य, उसमें हिंदी भी अहम भूमिका निभाती है।